मोतीपुर गांव में अर्जुन नाम का एक शिकारी रहता था। वो अत्यंत क्रूर और निष्ठुर स्वभाव का था। उस दिन भी वो जंगल में अपना जाल बिछाकर बैठा था। कुछ देर बाद एक सुंदर पक्षी उसके जाल में फंस गया। अर्जुन मुस्कुराया। आखिरकार तू जाल में फंस ही गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इन दिनों राजमहल में पक्षियों का मांस बहुत पसंद किया जा रहा है। इतना कहकर अर्जुन ने तीर चलाया। तीर पक्षी के शरीर को भेद गया और पक्षी तड़पते हुए मर गया। अर्जुन ने मरे हुए पक्षी को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया की नजर अर्जुन के हाथों में पड़े मरे हुए पक्षी पर पड़ी। अर्जुन, क्या है यह सब? अरे, अगर यह पक्षी तुम्हारे जाल में फंस गया था तो फिर इसे मारने की क्या जरूरत थी? देखिए मुखिया जी, ऐसा है कि इस पक्षी को मैं बेचता हूँ धनीराम व्यापारी को। ठीक है, वह इसे बेचता है राजमहल में, और राजमहल के राजा यानी कि हमारे प्रिय राजा पक्षियों का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर जब इसे मरना ही था, तो अगर पहले मैंने मार दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया है? अर्जुन, तुम सही में बहुत क्रूर हो। तुम्हारे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, समझे? मुखिया जी, शिकारी हूं मैं, कोई वैद्य नहीं। मुझसे दया की उम्मीद मत रखिए। जंगल के जानवरों और पक्षियों का तो अंत मैं ही हूं। मुखिया का चेहरा कठोर हो गया। देख लेना अर्जुन, एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जरूर भुगतना पड़ेगा। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। धनीराम एक धनी व्यापारी था। अर्जुन हर शिकार वहीं बेचता था। अर्जुन वो पक्षी लेकर धनीराम के पास पहुंचा। हाँ, अरे वाह 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 अर्जुन, कल ही महाराज कह रहे थे कि उन्होंने कई दिनों से जंगली पक्षी का मांस नहीं खाया। वह तू बिल्कुल सही समय पर आया है। महाराज खुश होंगे और तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। वाह वाह वाह। धनीराम ने कुछ सिक्के अर्जुन को दिए। अर्जुन प्रसन्न होकर घर लौट आया। अर्जुन ने सिक्के अपनी पत्नी राधा के हाथ में रखे। राधा मुस्कुरा उठी। पता है राधा, आज फिर मुखिया अपना उपदेश दे रहा था। वही ज्ञान की वाणी, पक्षी को मत मारो, ऐसा मत करो। उसी समय उसकी 10 वर्षीय पुत्री चंपा आ गई। पिताजी, मुखिया जी सही कहते हैं। आप एक शिकारी हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों को बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फालतू की बात मत कर चंपा, चुप रह। अरे, अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? शिकार करना ही मेरा पेशा है। अर्जुन यह कहकर घर से निकल गया। राधा ने बेटी की ओर देखा और चुप रही। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल गया। उसने जाल बिछाया और देर तक बैठा रहा, लेकिन उस दिन उसके जाल में कोई शिकार नहीं फंसा। शाम तक इंतजार करने के बाद वो निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बताऊं राधा, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे जाल में ना एक भी शिकार नहीं फंसा। अगले दिन भी वही हुआ। फिर एक और दिन, फिर एक और दिन, पर अर्जुन के जाल में कोई शिकार नहीं फंसा। दिन पर दिन गुजरते गए। पक्षी और जानवर मानो जंगल से गायब हो गए हों। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगीं।
अर्जुन निराश होकर लौट रहा था कि तभी उसे धनीराम मिला। अरे अर्जुन भाई, कई दिन हो गए, अब तक कोई अच्छा शिकार नहीं लाया क्या? क्या बताऊं धनीराम जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे जाल में एक भी शिकार ही नहीं फंस रहा। समझ नहीं आता कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। अर्जुन चुप रहा। अगले दिन सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ी। अर्जुन अपना जाल और तीर कमान लेकर घर से निकलने ही वाला था कि राधा ने पुकारा। सुनिए जी, पिछले कई दिनों से आप खाली हाथ लौट रहे हैं। घर पर जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अब तो अनाज भी नहीं बचा है। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में नमी उतर आई। चिंता मत करो राधा, मुझे विश्वास है कि आज कोई ना कोई शिकार तो जरूर मिलेगा। अर्जुन घर से निकल पड़ा। अर्जुन जंगल पहुंचा और दिन भर जाल लगाए बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी कोई शिकार नहीं मिला। भूख और थकान से कमजोर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं खाली हाथ लौटा तो राधा टूट जाएगी, मेरी चंपा भी भूखी सो जाएगी, दोनों मेरी राह तक रही होंगी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अर्जुन का चेहरा निराशा से भर गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। हाँ, एक काम करता हूँ, झरने के इलाके के पास जाता हूँ, वहां जरूर कोई ना कोई शिकार मिलेगा। हाँ, यह सही रहेगा। इतना कहकर वो तेजी से झरने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन एक सुंदर झरने के पास पहुंचा। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक विचित्र बगुले पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो सोने का बगुला है। क्या गजब का चमक रहा है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरी तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वह झरने के अंदर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ पल बाद अर्जुन की आंख खुली। वो फिर उसी झरने के सामने था। सोने का बगुला उसके सामने खड़ा था। तुम बड़े ही क्रूर शिकारी हो अर्जुन, लेकिन तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से दूषित नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं दया बाकी है। इसी कारण तुम पत्थर में नहीं बदले, वरना अब तक तुम पत्थर बन चुके होते। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक बगुले हो। क्या तुमने गौर से नहीं देखा? मैं कोई साधारण बगुला नहीं बल्कि एक मायावी बगुला हूँ। और अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि तुम यह जानो कि मैं कौन हूँ। चलो, देख क्या रहे हो? अब यहाँ से चले जाओ, जाओ जाओ। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा परिवार भूखा है। मेरी पत्नी और बेटी मुझ पर ही निर्भर है। मेरी बिटिया भूखी रह जाएगी। खाली हाथ नहीं जा सकता मैं। अर्जुन ने सारा हाल उस सोने के बगुले को सुनाया। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उसके बदले तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। बोलो। हाँ, कौन सा कार्य? तुमने अब तक न जाने कितने निर्दोष जीवों को मारा है। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जंगल के जानवरों को इतनी बेदर्दी से क्यों मारते हो? बताओ। अर्जुन कुछ देर मौन रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। सही बताऊं, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं 15 वर्ष का था ना, तब अपने पिता के साथ शिकार सीखने जाता था। एक दिन मेरे सामने एक शेर ने मेरे पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मेरे सामने ही खाने लगा। तब से मेरे मन में जंगल के जानवरों के प्रति नफरत ने जन्म ले लिया और मैं ऐसा बन गया, बस। सोने का बगुला अर्जुन को एकटक देखने लगा।
देखो, शेर ने तुम्हारे पिता को इसीलिए मारा क्योंकि वो उसका स्वभाव था, पर तुम तो मानव हो। अर्जुन, मानव का स्वभाव शेर जैसा नहीं होता। मानव तभी मानव है जब उसके भीतर दया जीवित हो। चलो अब मेरी बात सुनो। अब से तुम किसी जीव को मारोगे नहीं बल्कि उसकी मदद करोगे। हर दिन जंगल आओगे और किसी घायल या संकट में पड़े प्राणी की सहायता करोगे। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। जैसे जैसे तुम प्रायश्चित करते जाओगे, धन अपने आप तुम्हारे पास आता जाएगा। क्या मतलब धन अपने आप? यह कैसे संभव है? जब जब तुम किसी मुसीबत में फंसे जीव की मदद करोगे, शाम को घर लौटते ही अपने बिस्तर के नीचे देखना, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। वह तुम्हारा इनाम होगा। इतना कहकर सोने का बगुला सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया।